हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर ऑफ स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहें। चलिए हम देख लेते हैं मंगलवार को। सोमवार को छुट्टी रहेगी गांधी जयंती की वजह से। मंगलवार को मार्केट आपका चालू होगा, दैट इज ट्यूसडे एंड फिर निफ्टी की एक्सपायरी होगी तो 3 अक्टूबर। इसके लिए हम प्लानिंग करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इन सब में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और हमें कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है, कहाँ पे बाई, कहाँ पे सेल करना चाहिए। आपको मेरा फॉर्मेट पता है, मैं डेटा और चार्ट इन दोनों की एनालिसिस करता हूं। तो सबसे पहले अगर हम डेटा को डिस्कस करें तो सिंपली यहाँ पे मैं डेटा ओपन कर रहा हूँ। ओपन इंटरेस्ट अगर हम आकर के देखें यहाँ पे निफ्टी का, तो निफ्टी का जो हमारे पास ओपन इंटरेस्ट है, एक बार इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो सिंपली 19,638 लगभग 640 के आसपास हम क्लोज हुए हैं। हमारे पास जो पीसीआर है अभी का है वो 85 है। तो 0.85 का पीसीआर जो होता है, मैं इसको सिंपली वोलेटाइल मानता हूँ। अगर मैं सपोर्ट देखूँ तो सपोर्ट हमारे पास है 19,600 का, रेजिस्टेंस देखें तो 19,800 का रेजिस्टेंस है। तो 200 पॉइंट की हमारे पास रेंज है और ये 200 पॉइंट की रेंज काफी वोलेटाइल रह सकती है, हमें यहाँ ऑप्शन चेन से पता चला है। अब क्या मार्केट बहुत ज्यादा बेरिश है, बहुत ज्यादा बुलिश हो जाएगा? नहीं, मार्केट वोलेटाइल रहेगा, साइडवेज नेचर रहेगा। तो हमें ये मान के चलना है बिकॉज ऑप्शन चेन में वही दिखाई दे रहा है। अब हमें समझना क्या है, 19,600 के आसपास आएगा तो हमें उस केस में पुट के वाई को देखना है। अगर पुट का वाई बढ़ा और बढ़ता ही रहा तो समझिए रिवर्स हो जाएगा और वो सपोर्ट का काम करेगा। ठीक वैसे 19,800 के पास गया और वहां पे अगर कॉल का वाई बढ़ा तो ये समझिए कि वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ये दोनों में अगर पुट का वाई कम होगा तो ही नीचे जाएगा, कॉल का वाई कम होगा तो ही और ऊपर जाएगा, जो कि लगता नहीं है। तो फिलहाल हम ये अंडरस्टैंडिंग करके चलते हैं। अगर हम अपने चार्ट को देखें तो सिंपली चार्ट भी ठीक वैसे ही बन रहा है। ओवरऑल जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। यहाँ पे अच्छा खासा बेस बना करके मार्केट नीचे जा रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग हुई, इसकी वजह से ऊपर गया मार्केट, बट ये टिकेगा नहीं जैसा कि मुझे लगता है। ओके, इसको अगर टिकना होगा तो फर्दर क्या करेगा मार्केट, ये पूरा ऐसे बेस बनाएगा एंड फिर उसके बाद जब रेंज का ब्रेकआउट होगा यानी 19,850 के आसपास, तब हम फर्दर रैली देख सकते हैं। अभी फिलहाल नहीं देख सकते, जो कि आगे चल के होगा। और 19,800 वीकली बेसिस पे जो मैंने अपडेट किया यहाँ पे, आई थिंक वो प्रीमियर में आएगा भी, तो आप ये वीकली एनालिसिस भी देख लेना। वीकली एनालिसिस में काफी चीजें हम डिस्कस करते हैं, तो इसमें 19,800 का हमने रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो आप ये भी देखिए। और अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो हर महीने मेरी नई बैचेस चलती रहती हैं। फिलहाल जो अगली बैच है वो 20 अक्टूबर से चालू होगी, तो आप ये वीडियो देख करके पूरी डिटेल उसमें ले सकते हैं, क्या क्या सीखने को मिलेगा। और अगर आपको सही लगे तो आप उसको ज्वाइन करिए। कोई कंफ्यूजन हो तो इस नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं, देन उसके बाद आप ज्वाइन करिए। तो सिंपली अब मार्केट में सेंटीमेंट वही है कि मार्केट हमारा वोलेटाइल रहेगा। हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे देखेंगे, कहाँ पे बाई सेल कर सकते हैं। तो सिंपली हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो ये रहा, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, यानी यहाँ पे हम सेल करेंगे, यहाँ पे भी सेल करेंगे। इसके ऊपर जाएगा तो ही हम थोड़ा सा बुलिश रहेंगे, बट बुलिश नहीं, ऊपर से सेलिंग ही करेंगे, ये भी मान के चलो। और फर्दर हमें बेरिशनेस कब होना है, तो इसके नीचे अगर गया तो फर्दर बेरिश, इसके ऊपर जब तक तो यहाँ पे रेंज में हम थोड़ा सा बुलिश रहेंगे। तो सिंपली मैं आपको लेवल्स दे देता हूँ। हम सेल करेंगे जो कि है हमारा लेवल सिंपली 19,675। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया था, अगेन ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट फेस किया, देन उसके बाद ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे छोटा सा सपोर्ट मिला बट ये ब्रेक हो गया। तो ये एरिया जो है पूरा अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि आपका शुरू हो रहा है 19,675 से लेकर के 19,690 तक। तो 675 से लेकर के 690 तक अगर यहाँ पे मार्केट में हमें कोई भी सेलिंग प्रेशर दिखा, सेलिंग का रिवर्सल मिला, जैसे कि ये देखिए आपका मॉर्निंग स्टार, सॉरी शूटिंग स्टार है, और या फिर बेरिश इंगल्फिंग, तो ऐसा कुछ भी मिलेगा तो हम शॉर्ट करेंगे। सिंपल हमारी प्लानिंग रहेगी। हमारा जो टारगेट होगा वो नीचे की तरफ टारगेट होगा 574-75 का। अब अगर ऊपर नहीं गया, नीचे चला गया, तो हम इस एरिया में बाइंग करने का भी प्लान करेंगे। तो जो कि हमारा शुरू होगा 590 यानी 590 से लेकर के सॉरी 590 से लेकर के यहाँ पे सिंपली 575 तक। तो 590 से, अरे वाह, 590 ऊपर भी मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है, तो 90 से 75 वाली रेंज बड़ी अच्छी है, दोनों जगह पे ही निकल रही है, तो आप इसको याद रखें। अगर फ्लैट खुलकर यहाँ पे आया तो यहाँ पे कोई भी बाइंग का रिवर्सल देख करके हम बाइंग करेंगे और हमारा पहला टारगेट फिर यही वाला हो जाएगा और फिर यहाँ पे सेल करेंगे। तो ये एग्जैक्ट प्लानिंग आपको समझ में आ रही है। इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा सीधे सीधे 550 का, और अगर 550 टूट जाता है तो फिर शॉर्ट मत करिए, क्योंकि वहां से कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। यहाँ पे आने पे बाइंग ही करिएगा। तो जो फर्दर आपकी बाइंग होगी वो 500 के आसपास होगी, जिसमें आपका स्टॉप लॉस होगा 500 से लेकर के 490-95 तक आप बाई करोगे। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 485। तो 400
500 समझ लो, 500 से लेकर के आप सीधे सीधे 490 तक आप बाई करोगे, 5 पॉइंट का नीचे स्टॉप लॉस रख करके ट्रेड करोगे, तो उसमें टारगेट फिर आपका बनेगा सीधे सीधे 621 का। तो ये 2 प्लानिंग या 3 प्लानिंग के साथ चल सकते हो। तो पहला, ऊपर गया तो सेल, नॉर्मल खुल करके ऊपर गया तो सेलिंग, नीचे आया तो यहाँ से बाइंग, इसमें अगर स्टॉप लॉस हुआ तो यहाँ पे फिर बाइंग करेंगे। नीचे सेलिंग हम नहीं करेंगे क्योंकि सेल ऑन राइज का ही मार्केट है, तो आप इसको अंडरस्टैंड करके चलो। ये निफ्टी के लिए प्लानिंग आपको मैंने बता दी। बैंक निफ्टी का अगर हम चार्ट देखें एंड डेटा देखें, तो डेटा अगर हम देखें सिंपली, तो डेटा आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। इसकी लिंक जो है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अगर लिंक ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉकी एनालिसिस सर्च करिए, विदाउट स्पेस सर्च करेगा, आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और मैच कर लेते हैं 584 एंड यहाँ पे 5604 की क्लोजिंग है। क्यों ऊपर 584 बता रहा है, क्या बात है? 603, ओके, चलिए 603 परफेक्ट। तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास जो पीसीआर है वो 0.9 का है। ये पीसीआर भी मैं वोलेटाइल टू साइडवेज ही मानता हूँ। तो पीसीआर के बेस पे मार्केट हमारा वोलेटाइल यानी बैंक निफ्टी वोलेटाइल रहेगी। हमारे पास जो सपोर्ट है सॉरी, यही कारण है कि मैंने आपको पिछले वीक में एक भी एनालिसिस नहीं दी, बिकॉज मैं पूरे हफ्ते बीमार था, वायरल फीवर हो गया था। तो खैर कोई बात नहीं, अब ठीक हुआ रहे, तो फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो सिंपली हमारे पास जो है 44,500 का हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है और 45,000 का स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है। अभी जो हम बैठे हैं वो 44,600 के आसपास बैठे हैं, यानी कि सपोर्ट से 100 पॉइंट ऊपर। अगर मार्केट और नीचे गया, उस केस में ये पुट का ओआई कम हो गया, यानी बैंक निफ्टी अगर नीचे गई, पुट का ओआई कम हो गया, तो समझो और नीचे जाएगा, नहीं तो फिर इसी रेंज में बैंक निफ्टी झूले खाती रहेगी। अब हमें देखना है क्लोजिंग और ओपनिंग। तो अगर 44,700 के ऊपर ओपन हो गई, तो उस केस में अगर पुट का वही बढ़ गया तो समझो बुलिश, उसके ऊपर बुलिश, और 800 का भी देखना पड़ेगा, 800 का भी पुट का वही बढ़ेगा तो और बुलिश, नहीं तो फिर 800 पर हमें टारगेट बुक करना पड़ेगा 100 पॉइंट की रेंज लेकर के, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस मिल जाएगा। और अगर 700 के नीचे ओपन हुई, 44,700 के नीचे ओपन हुई, तो उस केस में कॉल का वाई और बढ़ गया, पुट का वाई अगर कम हो गया और 44,500 का भी पुट का वाई कम हो गया, तो समझिए कि हमारा और नीचे जा सकती है बैंक निफ्टी। तो ये फिलहाल मैंने आपको प्लानिंग बता दी। ये 500 पॉइंट की रेंज है, इधर उधर घूमती रहेगी। 44,700 पॉइंट आपका जो है वो डिसीजन का पॉइंट है। पीसीआर के बेस पे निफ्टी आपकी बैंक निफ्टी आपकी जो है वोलेटाइल रहने की उम्मीद है। इसमें अगर हम लेवल देखें तो प्रॉपर वही सेलिंग का लेवल जो है आपका, सेलिंग का लेवल आपका रहेगा 44,670, 44,670 से लेकर के 44,710 तक हम शॉर्ट करेंगे। इसमें जो स्टॉप लॉस होगा छोटा सा होगा हमारा, इसमें स्टॉप लॉस क्या ही करें, एक्चुअली सेल करो। इसमें ये क्या है ना, सिंपल सेल करो। 670 से लेकर के 750 तक बहुत लंबी रेंज है, 40-80 पॉइंट की रेंज है, लगभग 80 पॉइंट की। यहाँ पे कहीं भी सेलिंग का रिवर्सल दिखे, सेलिंग का रिवर्सल होता है ये सब, हैमर कैंडल बनेगी, बेरी सिंगल फिंग बनेगा, ये सब कहीं भी दिखे शॉर्ट करो, उसी का हाई स्टॉप लॉस रख करके ट्रेड करना। टारगेट जो आपका होगा सीधे सीधे 540 का हो जाएगा। और अगर इसके नीचे गई तो फर्दर बेरिशनेस आएगी, जो कि हमारा फिर टारगेट देगी सीधे सीधे 300 का। तो अगर ये ब्रेक हुआ, जो कि हमारा 44,540, ये ब्रेक हुआ, तो फिर से सेलिंग और सेल करेंगे रिवर्सल पे, रिवर्सल जाएगा तो ही थे सेल करेंगे। तो नीचे की टारगेट हमारा छोटा सा ये वाला ले लो, 44,350, 350 का टारगेट ले सकते हैं। उसके बाद थोड़ा नीचे वाला भी मिल सकता है, तो आप ये भी ले सकते हो। 290 का आई थिंक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 290 का टारगेट, तो ये मिलेगा तब ऊपर सेलिंग करना है। इसका ब्रेक हुआ तो सेल करना है। बाई के लिए फिलहाल अभी रहने दो, बाइंग के लिए अभी रहने दो। तो बाइंग का मैं अगर कुछ लेवल दिखेगा प्राइस एक्शन इंट्राडे में, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगा, आप उसको ज्वाइन करके रखें। बाइंग के लिए फिलहाल रहने दो। फिन निफ्टी को अगर हम देखें तो फिन निफ्टी का डेटा भी देख लेते हैं। फिन निफ्टी का हमारे पास जो डेटा है, फिन निफ्टी का हमारे पास डेटा है 94 का पीसीआर, ये भी वही है वोलेटाइल टू साइडवेज, यानी वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। 20,000 का स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है, 19,800 का हमारे पास एक सपोर्ट है। और अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्गेस्ट जो सपोर्ट है 19,700 का है, जो कि इंट्राडे में नहीं टूटने की उम्मीद है। तो अब हमें देखना है, हमारा जो क्लोज हुआ है 820 पे, तो हमें कल देखना है, यानी कि ट्यूसडे के दिन, कि फिन निफ्टी ओपन कहाँ होती है। फिन निफ्टी अगर ओपन होती है 19,800 के ऊपर, और उस केस में पुट का ओवाई और बढ़ गया और कॉल का ओवाई थोड़ा सा कम हुआ, या फिर 19,900 पे पुट का ओवाई और बढ़ गया, तो समझो कि ऊपर चली जाएगी।
और अगर 19,800 के नीचे ओपन हो गई और नीचे ओपन होने के बाद पुट का वाई जो अभी ज़्यादा है वो कम हो गया, कॉल का वाई ज़्यादा हो गया, तो समझो नीचे चली जाएगी। उसके बाद 19,700 के पुट के वाई को देखना है, अगर नीचे जाते हुए पुट का वाई घटता है तो समझो और नीचे जाएगी, लेकिन अगर पुट का वाई बढ़ जाता है तो समझो ऊपर चली जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो 19,800 डिसीजन पॉइंट है, इसके डेटा को हमें देखना है ताकि हमें एक अंदाजा मिल सके। अभी फिलहाल वोलेटिलिटी टू साइडवेज का इशारा मिल रहा है। बार बार खांसी आ रही तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। सेम सिस्टम है हमारा, यहाँ पे हम सेल करेंगे 19,850 से लेकर के 19,880 तक हम शॉर्ट करेंगे। ओके, लेकिन शॉर्ट कब करेंगे? जब यहाँ पे कोई एक सेलिंग का रिवर्सल मिलेगा तब सेल करेंगे, और उसी का हाई स्टॉप लॉस और टारगेट सीधे सीधे ये वाला। और ये ब्रेक हुआ तो हम शॉर्ट करेंगे पुल बैक में, मतलब पुल बैक में शॉर्ट करेंगे, फिर अगला टारगेट हमारा सीधे सीधे 720 का, इसका स्टॉप लॉस जो हो जाएगा ये वाला हो जाएगा 820 का स्टॉप लॉस, ये पुल बैक वाला अगर हम शॉर्ट करेंगे तो ये दो प्लानिंग के साथ अभी आप ट्रेड करो। और अगर इन सब के नीचे ही गया तो वैसे भी नीचे खुला तो पुल बैक अगर नहीं मिला तो डायरेक्ट नीचे जाएगा, तो सिंपल 720 के आसपास अगर मिलेगा तो बाइंग भी करेंगे, उसका स्टॉप लॉस जो होगा वो 690 का होगा। तो यहाँ पे हम बाइंग भी कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट नीचे खुल गई तो यहाँ पे बाइंग करेंगे, अदरवाइज फ्लैट ओपन होकर के नीचे आती है तो पुल बैक में शॉर्ट, और ऊपर जाती है तो पुल बैक में, मतलब ऊपर जाती है तो एक सेलिंग का रिवर्सल मिलने के बाद शॉर्ट, ये हम प्लान कर सकते हैं। तो ये निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की प्लानिंग थी, डेटा के साथ और लॉजिक के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपको ये अच्छी लगती है तो आप जो है इसको वीडियो को जरूर लाइक करिए। क्लासेस अगर आपको ज्वाइन करनी है तो आप ये पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।